हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम तुम लोगों को पिस्टन का नॉमेनक्लेचर बताएंगे, यानी कि पिस्टन में जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन होते हैं उनका क्या क्या नाम होता है, और साथ में ही इस वीडियो सेशन में हम लोग पिस्टन रिंग पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स चीजों को समझते हैं। देखो जी, अगर तुम लोग इस फिगर को देख रहे होगे तो पिस्टन का जो ये टॉप मोस्ट पोर्शन है इसको हम लोग हेड या क्राउन कहते हैं। तो हेड या क्राउन पिस्टन का सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि पिस्टन के टॉप मोस्ट पोर्शन को किस नाम से जाना जाता है तो उसका नाम क्या बताओगे? हेड और क्राउन। एक्चुअली में फ्यूल का जब कंबशन होता है ना, तो फ्यूल जब बर्न करता है तो उस समय लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वही हीट एनर्जी क्या करता है, इस हेड और क्राउन पर एक प्रेशर फोर्स जनरेट करता है, जिसके वजह से पिस्टन जो होता है सिलिंड्रिकल ब्लॉक में रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, तो हेड और क्राउन ही क्या करता है, कंबशन ऑफ फ्यूल की वजह से जो प्रेशर एनर्जी डेवलप कर रहा है उसको रिसीव करता है। तो खैर वो तो बात की बात है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में टॉप ऑफ द पिस्टन को क्या कहा जाता है? हेड और क्राउन कहा जाता है। तो याद रखना है, हेड और क्राउन, द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड हेड और क्राउन। याद रहेगा आपको। चलिए अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, आप लोग सब लोग समझिएगा। ये तो पिस्टन का हेड हो गया। अब देखो यहां पर ग्रुप्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ग्रुप्स बने होते हैं। इसी ग्रुप्स में ये पिस्टन रिंग होते हैं जिनको हम लोग फंसाते हैं। पिस्टन रिंग को क्या करते हैं हम लोग? फंसाते हैं। पिस्टन रिंग को हम लोग क्या करते हैं? फंसाते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला ग्रुप है जिसमें पहला पिस्टन रिंग फंसेगा, ये दूसरा ग्रुप है जिसमें दूसरा पिस्टन रिंग फंसेगा, ये तीसरा ग्रुप है जिसमें तीसरा पिस्टन रिंग फंसेगा, ये चौथा ग्रुप है जिसमें चौथा पिस्टन रिंग फंसेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पिस्टन का वह पोर्शन जो हेड और क्राउन से लेके पहला जो ग्रूव है वहां तक है, इस पोर्शन को हम लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड। तो लैंड जो है पिस्टन का वह भाग है जो हेड और क्राउन से लेके रिंग का जो पहला ग्रूव है वहां तक होता है। तो याद रखिएगा, लैंड को डिफाइन कैसे करोगे? द पोर्शन ऑफ पिस्टन फ्रॉम इट्स हेड टू फर्स्ट रिंग ग्रूव इज कॉल्ड लैंड। पिस्टन का वह पोर्शन जो पिस्टन के हेड से लेके पहला रिंग ग्रूव के बीच में होता है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पोर्शन है, या फर्स्ट रिंग ग्रूव है, सेकंड रिंग ग्रूव है, थर्ड रिंग ग्रूव है, या फोर्थ रिंग ग्रूव है, इसमें ये पिस्टन रिंग आके फिट होते हैं, ये पिस्टन रिंग आके फिट होते हैं, पिस्टन रिंग आके फिट होते हैं, पिस्टन रिंग आके फिट होता है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन तुमको दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक, इसको रिंग सेट कहते हैं, क्योंकि यहां पर पिस्टन रिंग का सेट आके क्या होता है, पिस्टन में अपने ग्रूव पर फिट होता है। तो याद रखना है, रिंग सेट क्या है? द पोर्शन ऑफ पिस्टन बिटवीन लैंड एंड स्कर्ट इज फिटेड विथ रिंग एंड इज नोन एज रिंग सेट। देखो क्या कह रहा है, इसके नीचे का जो पोर्शन है इसको हम स्कर्ट कहते हैं, और इसके ऊपर का जो पोर्शन इसको हम लैंड कहते हैं। तो लैंड से लेके स्कर्ट, ये इसके ऊपर लैंड है, इसके ऊपर स्कर्ट है, तो ये जो पोर्शन बच रहा है ना, ये जो पोर्शन बच रहा है इसी को हम बोलेंगे रिंग सेट। क्या बोलेंगे? रिंग सेट। द पोर्शन बिटवीन लैंड एंड स्कर्ट, ये लैंड है और ये स्कर्ट है, तो इनके बीच का ये जो स्पेस है इसको क्या बोला? रिंग सेट। और इसी रिंग सेट में क्या होता है? सेट ऑफ रिंग्स अपने ग्रुप पर फिट होते हैं। द पोर्शन ऑफ पिस्टन बिटवीन लैंड एंड स्कर्ट इज फिटेड विथ रिंग एंड इज नोन एज रिंग सेट। क्लियर है? चलिए इसके बाद ये पिस्टन का जो निचला भाग है इसको हम स्कर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कर्ट। तो याद रखना है, द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टन इज कॉल्ड स्कर्ट। पिस्टन के नीचे का जो पार्ट है इसको स्कर्ट के नाम से जाना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्या क्या समझा? हमने अभी तक समझा कि पिस्टन के टॉप मोस्ट पार्ट को हेड बोलते हैं या क्राउन बोलते हैं। हेड या क्राउन से लेके पहले रिंग ग्रुप का ये जो स्पेस है इसको लैंड के नाम से जानते हैं। पिस्टन के नीचे वाले पोर्शन को स्कर्ट बोलते हैं, और ये जो पोर्शन है लैंड और स्कर्ट के बीच में जो पिस्टन का पोर्शन है जिसमें ग्रुप्स बने हुए जिन पर पिस्टन रिंग फिट होंगे, इसको बोलते हैं रिंग सेट। क्या बोलते हैं? रिंग सेट। अब देखो यहां पर एक्चुअली जब इसको तुम साइड से देखोगे, पिस्टन एक्चुअली में ऐसा देखो, ऐसे सिलिंड्रिकल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, इस फेस को हम बनाएंगे, इस फेस को हम बना रहे हैं, इस फेस को। ठीक है,
एक्चुअली में क्या, ये जो साइड फेस है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर साइड फेस जो यहां पर ऐसा होल होता है, क्या होता है, होल किया हुआ होता है इस तरीके से। नीचे से कौन आता है, ये कनेक्टिंग रॉड है। तो कनेक्टिंग रॉड इस पिस्टन में कैसे फंसेगा, तो यहां पर एक पिन लगाते हैं, इसका नाम है गजन पिन। क्या लगाते हैं, गजन पिन। ये गजन पिन क्या करता है, ये गजन पिन क्या करता है, इस कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ अटैच करता है, कनेक्ट करता है। तो गजन पिन के लिए पिस्टन के साइड में हम एक होल क्रिएट करते हैं, इसको गजन पिन होल भी हम लोग कहते हैं। याद रहेगा आप लोग को। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, पिस्टन पिन होल इज प्रोवाइडेड एट साइड ऑफ पिस्टन। जैसे ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, तो इधर पिस्टन का साइड भी तो होगा, पिस्टन का साइड भी तो होगा। तो यहीं पर तुम लोग को क्या प्रोवाइड करना है, एक होल प्रोवाइड करना है, जिससे क्या आएगा, एक पिन आएगा जो कनेक्टिंग रॉड को क्या करेगा, पिस्टन के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, पिस्टन पिन होल इज प्रोवाइडेड एट साइड ऑफ पिस्टन थ्रू विच गजन पिन कनेक्ट्स द कनेक्टिंग रॉड विथ पिस्टन, है ना। पिस्टन के साइड में एक होल होता है, इसको पिस्टन पिन होल कहते हैं। इससे गजन पिन आता है, कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ताकि पिस्टन में जब रेसिप्रोकेशन हो तो कनेक्टिंग रॉड उस मोशन को क्रैंक पर ट्रांसफर करे, फिर क्रैंक शाफ्ट पर ट्रांसफर करे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। टी स्लॉट, टी स्लॉट क्या होता है, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर तुमको पता है कंबशन ऑफ फ्यूल होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप करता है, वो हीट एनर्जी धीरे 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 यहां नीचे ट्रांसफर करता है और पिस्टन पूरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। यहां पर हम लोग स्लॉट क्रिएट करते हैं, खांचा क्रिएट करते हैं। खांचा क्रिएट करने से क्या होगा, देखो अगर यहां मटेरियल रहेगा तो हीट का फ्लो होगा, हीट मटेरियल के थ्रू ही फ्लो करता है। लेकिन अगर यहां से तुम मटेरियल निकाल दिए हो, अगर यहां से तुम मटेरियल निकाल दिए हो तो हीट को फ्लो करने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है, हीट को फ्लो करने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है और हीट का फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपका ये जो स्कर्ट का पोर्शन है ये ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है। तो याद रखना, टी स्लॉट मतलब एक तरीके का टी शेप का खांचा है, ग्रूव्स है, मतलब यहां से आप मटेरियल इस टी शेप के रूप में मटेरियल यहां से निकाल लिए हैं और जब यहां मटेरियल नहीं रहेगा तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां हीट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस टी स्लॉट को हम लोग हीट डैम भी कहते हैं। डैम कहने का मतलब क्या है, इसके पीछे, इसके इधर ही हीट रहेगा, हीट का फ्लो इसके आगे नहीं हो सकेगा। डैम क्या करता है, पानी में डैम बनाते हो ना, तो डैम क्या करता है, पानी का फ्लो को रोकता है कि नहीं रोकता है। तो टी स्लॉट भी क्या करेगा, हीट डैम की तरह काम करता है, जो हीट के फ्लो को क्या करता है, नीचे आने नहीं देता है। तो याद रखना है, इट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ हीट फ्लो एंड एक्ट एज ए हीट डैम। ये पाथ ऑफ हीट फ्लो को क्या कर रहा है, रोक रहा है और एक हीट डैम की तरह काम कर रहा है। एंड प्रिवेंट द स्कर्ट फ्रॉम एक्सेसिव हीटिंग, और स्कर्ट को अत्यधिक गर्म होने से रोकता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे पिस्टन रिंग का। ये पिस्टन रिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कास्ट एलॉय का बना है, कास्ट एलॉय का बना है। वहां पर छूट गया लिखना, आप लिख लीजिएगा। कास्ट एलॉय मतलब ये कास्टिंग से बनाया है, इसमें कास्ट आयरन के साथ मैग्नीशियम प्लस सिलिकॉन मिला हुआ होता है। ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पिस्टन रिंग का दो सेट होता है, दो सेट होता है। इसमें एक सेट कॉम्प्रेशन रिंग कहलाता है, अभी बता रहे सब, एक सेट कॉम्प्रेशन रिंग कहलाता है और दूसरा सेट जो होता है वो ऑयल रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑयल रिंग कहलाता है। देखो पिस्टन रिंग मिनिमम 3 होते संख्या में, मिनिमम 3 होते हैं, 3 से ज्यादा भी होते हैं। इनकी संख्या मिनिमम कितना है, बोलो मिनिमम 3 है। ठीक है, मिनिमम 3 में 2 कॉम्प्रेशन रिंग होने चाहिए और 1 ऑयल रिंग होने चाहिए। अभी चीज को समझिएगा, कॉम्प्रेशन रिंग ऐसा रिंग होता है जो हमेशा कॉम्प्रेशन की अवस्था में रहता है, मतलब जिसमें हीट पड़ने के बाद भी एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता है, या अगर एक्सपेंशन होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होता है। ये तुम्हारा मान लो कॉम्प्रेशन रिंग है, एक रिंग यहां लगा ऐसे, पीछे से घूम के आ रहा है एक रिंग। ठीक है, एक कॉम्प्रेशन रिंग यहां लगा ऐसे, ठीक है, पीछे से घूम के आ रहा है। ठीक है, और एक कॉम्प्रेशन रिंग ऐसे यहां लगा। यहां पर कितना कॉम्प्रेशन रिंग है, 3, लेकिन कम से कम तुमको 2 रखना है। ठीक है, और नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला ग्रुप है, इसमें एक रिंग और फंसता है।
इस रिंग को हम लोग बोलते हैं ऑयल रिंग। क्या बोलते हैं? ऑयल रिंग। अभी बताएंगे इसका काम क्या है, अभी बताएंगे सबका काम क्या है, ठीक है। तो ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये सब कॉम्प्रेशन रिंग है। कॉम्प्रेशन रिंग कहने का मतलब ये हमेशा कॉम्प्रेशन की अवस्था में रहता है। अगर यह हीट डेवलप हो रहा है, ये सब गर्म भी हो रहा है, तो भी ये एक्सपेंड नहीं करेगा। अगर ये एक्सपेंड कर जाएगा तो तुम बताओ क्या होगा? ये ग्रुप पर नहीं रहेगा, ये सब नीचे सरक जाएगा। मतलब इन सब के अंदर में क्या होनी चाहिए? जो अवस्था होनी चाहिए वो कॉम्प्रेशन की होनी चाहिए, ताकि ये अपने ग्रुप पर पिस्टन को पकड़ के रहे। क्या करे? एक पकड़ बना के रहे, पिस्टन को दबाए रखे, ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ऊपर वाला रिंग है इसको टॉप रिंग कहते हैं, टॉप कंप्रेशन रिंग, ठीक है। और ये जो नीचे वाला रिंग है इसको बॉटम ऑयल रिंग कहते हैं। और बीच में जो भी कंप्रेशन रिंग होते हैं ना, इसको इंटरमीडिएट रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट रिंग, याद रखिएगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको तो पता है कि यहां पर होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का फिल्म, लुब्रिकेटिंग ऑयल का फिल्म, लुब्रिकेटिंग ऑयल का फिल्म, लुब्रिकेटिंग ऑयल का फिल्म, एक लेयर होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का। जब माय डियर स्टूडेंट्स पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है तो यहां जो भी फ्यूल उसको कंप्रेस करता है, फ्यूल का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है। अगर प्रेशराइज फ्यूल यहां से यहां आने लगे और इस फिल्म को धक्का देके नीचे चला जाएगा क्रैंक केस में, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये रिंग क्या करता है ना, ये रिंग क्या करता है, ये जो ऑयल फिल्म है ना, इस पोर्शन में या इस पोर्शन में या इस पोर्शन में, ये कंप्रेशन रिंग इस फिल्म को भी दबा के रखता है, एक सर्टेन प्रेशर यहां बना के रखता है, ताकि यहां से अगर प्रेशराइज्ड फ्यूल आ भी रहा है तो इसको धकेल के नीचे ना जा पाए, इससे टकरा के क्या हो गया, वापस लौट जाएगा। मतलब यहां पर ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये क्या कर रहा है? एक तरह का सीलिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो यहां पर जो फ्यूल मिक्सचर इसको नीचे जाने यानी कि क्रैंकेस में जाने से रोकता है, ठीक है। चलो अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक रिंग और है, इसको हम लोग ऑयल रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल रिंग। एक्चुअली में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। दिस इज योर सिलिंड्रिकल ब्लॉक, दिस इज योर पिस्टन, दिस इज योर कनेक्टिंग रॉड, दिस इज योर क्रैंक एंड दिस इज योर क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो जब क्रैंक रोटेट करता है ना, तो ये क्रैंक केस में ऑयल होता है। क्या होता है? ऑयल। जब क्रैंक रोटेट करता है ना ऐसे, तो ये क्रैंक क्या करता है? इस ऑयल को भेजता है ऐसे, ऑयल को भेजता है ऐसे। मतलब ऑयल जो है यहां से अंदर घुसता है, ये एक्चुअली में हॉलो पोर्शन होता है, हॉलो, इस तरीके का। तो ऑयल नीचे से ऊपर जाता है। ऑयल जब नीचे से ऊपर जाता है ना, तो यहां पर पोर्स बने होते हैं, रिंग में ऐसे छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं। इन्हीं होल से लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? बाहर आता है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल जब बाहर आएगा तो क्या होगा? पूरे स्कर्ट पर लुब्रिकेटिंग ऑयल आके जमा होगा। अगर स्कर्ट में हीट होगा तो उस हीट को ये ऑयल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, स्कर्ट ठंडा हो जाएगा। स्कर्ट ठंडा होगा, फिर यहाँ का गर्मी स्कर्ट में आएगा, फिर स्कर्ट में जब गर्मी आएगा तो ये ऑयल क्या करेगा? उस गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, स्कर्ट को ठंडा करेगा। इस तरीके से पिस्टन जो है लगातार ठंडा होते रहता है। दूसरी बात, ये रिंग क्या कर रहा है? ये रिंग क्या करता है? ये रिंग क्या करता है? जब भी माय डियर स्टूडेंट्स ये क्रैंक जो तुम्हारा ऐसे ऑयल को फेंकता है ना, तो हो सकता है कि ऑयल यहां से ऊपर जाने लगे, हो सकता है कि ऑयल यहां से ऊपर जाने लगे। तो ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग है ना तुम्हारा, इस रास्ते को भी ब्लॉक करता है, जिससे यहां का ऑयल ऊपर नहीं जा पाए, हेड तक नहीं पहुंच पाए। तो ये ऑयल रिंग का काम है, ठीक है। ऑयल रिंग दो काम कर रहा है, एक तो लुब्रिकेशन का भी काम कर रहा है और क्रैंकेस के ऑयल को हेड में जाने से रोक रहा है, मतलब सीलिंग एजेंट का भी काम करता है। और ये सब कंप्रेशन रिंग क्या करता है? लुब्रिकेशन को, लुब्रिकेंट फिल्म को क्या करता है? कंप्रेस करता है, ताकि एयर फ्यूल मिक्सचर जो है ऊपर से हेड से क्रैंकेस तक नहीं जा पाए। तो यही आपका पिस्टन रिंग के बारे में कहानी हो गया, जो हम आपको बता दिए। पढ़ के एक बार फिर से सुना देते हैं। There are two set of piston ring, one is compression ring and other is oil ring। दो सेट होते हैं पिस्टन रिंग के, एक compression ring होते हैं, जैसे ये तीन compression है यहाँ पर, और एक क्या होते हैं? ऑयल रिंग होते हैं। compression ring दो के सेट में भी हो सकते हैं, तीन के सेट में भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, और ऑयल रिंग मिनिमम 1 होने ही चाहिए। compression ring, the upper and the intermediate ring in piston groove are compression ring। ये जो ऊपर वाला रिंग है और ये जो बीच वाला रिंग है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, तो ऊपर वाला और बीच में जो दो गो रिंग है, ये कंप्रेशन रिंग है, ठीक है। इट कॉम्प्रेसेस द लुब्रिकेंट फिल्म बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल। ये क्या करता है? ये रिंग क्या करता है? ये रिंग क्या कर रहा है? इस सिलेंडर वॉल और पिस्टन के बीच में जो लुब्रिकेंट है इसको कॉम्प्रेस करता है, दबाता है,
सो दैट compressed फ्यूल combustion गैस may not escape to crankcase, ताकि यहां पर ये जो compressed फ्यूल है या जो गैस combustion के बाद जो गैस बना ये नीचे क्रैंककेस पर escape ना करे। चलिए, ऑयल रिंग, द बॉटम ग्रूव ऑफ पिस्टन आर फिटेड विथ ऑयल रिंग। ये जो बॉटम ग्रूव है इसमें हम लोग का ऑयल रिंग रहता है, ठीक है। ऑयल रिंग ऐसा होता है, इसमें पोर्स बने होते हैं, यहां से बाहर लुब्रिकेंट, बाहर जो क्रैंककेस में ऑयल है बाहर यहां से निकलता है, स्कर्ट को लुब्रिकेंट करता है, लुब्रिकेशन करता है स्कर्ट का। फ्रॉम इट्स ओपनिंग ऑयल फ्लोज आउट एंड परफॉर्म लुब्रिकेशन। इसके जो ओपनिंग है यहां से ऑयल निकलता है और स्कर्ट का लुब्रिकेशन करता है। इट रिस्ट्रिक्ट दी ऑयल फ्लो फ्रॉम क्रैंककेस टू पिस्टन हेड। आपको बताया था ना, जब ये क्रैंक रोटेट करता है तो यहां भी जो भी ऑयल होगा इसको ऊपर फेंकता है, तो ऊपर जब फेंकेगा तो क्रैंककेस का ऑयल हेड में नहीं जाए, इसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है। ये क्या करता है? ब्लॉक करता है। यही बात यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही माय डियर स्टूडेंट्स आपका पिस्टन और पिस्टन रिंग का कहानी हो गया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, जो हम बता रहे हैं ये बहुत एक्सट्रीम है, किसी किताब में भी इतना आपको दिखा हुआ नहीं मिलेगा जिस लेवल पर हम आपको ऑटोमोबाइल पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी होगा तो इससे कहीं भी ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी नहीं आएगा। चलिए, जय मैकेनिकल।